Jai Hind दोस्तों, welcome to the session for today. I just need to update you people about the notification which is out for CDS 1 2022 और last date for submission of application is 11 जनवरी 2022 को आखिरी डेट है जी, लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन, ये याद रखिएगा। अब जरा बात करते हैं पेपर में क्या क्या चीजें एलिजिबिलिटी के बारे में इन्होंने क्या कहा, राइट। तो एलिजिबिलिटी कंडीशंस यहां पर क्या है, ऑनलाइन के माध्यम से ही आप फॉर्म फिल कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन। और लास्ट डेट आपको बता दिया 11 जनवरी है, जब आखिरी डेट है शाम के 6 बजे तक। उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशंस कैन बी विड्रॉन फ्रॉम 18th जनवरी टू 24th जनवरी टिल 6 PM। उसके बाद अगर आप चेक करें तो भाई एलिजिबल कैंडिडेट विल बी इशूड 3 एडमिट कार्ड 3 weeks बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन, और एडमिट कार्ड आपके ईमेल पे पहुंच जाएगा। इस बार ही अगर हम बात करें वैकेंसीज की तो देयर आर टोटल 341 वैकेंसीज। आईएमए की 100 वैकेंसीज है, जिसमें 154 डीई कोर्स कमेंसिंग इन जनवरी 2023, इंक्लूडिंग 13 वैकेंसीज रिजर्व फॉर एनसीसी सी सर्टिफिकेट आर्मी विंग होल्डर्स। इसी प्रकार इंडियन नेवल एकेडमी एजीमला का कोर्स है, 22 वैकेंसीज हैं इसमें। और एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद की प्री फ्लाइंग की 32 वैकेंसीज है इस बार। ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी ओटीए चेन्नई की वैकेंसीज है 170, और फॉर दैट इज फॉर मेन सेक्शन, एंड फॉर विमेन सेक्शन इट इज 17। तो टोटल 341 वैकेंसीज हैं। और यहां पर स्पेशली इन्होंने लिखा है कि सिंस वुमेन कैंडिडेट्स आर ओनली एलिजिबल फॉर ओटीए, दे शुड गिव ओटीए एज देयर फर्स्ट and the only preference. If a male candidate is competing for short service commission only, he should indicate OTA as the one and only choice. A male candidate competing for short service commission course at OTA as well as permanent commission at IMA, Indian Naval Academy, Air Force Academy indicate OTA as its last preference. तो याद रखिएगा, अगर आपकी बाकियों के लिए आप एलिजिबल है तो ओटीए को आखिरी प्रेफरेंस देखेंगे, अदरवाइज ओटीए विल बी द लास्ट चॉइस इवन इफ इट इज गिवन अ हायर प्रेफरेंस बाय द कैंडिडेट। ये बहुत जरूरी है पॉइंट समझना जी फॉर्म फिलअप करते समय। इसके बाद एक अनदर नोट विच यू नीड टू, कंडीशंस क्या है, सिटीजन ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल ऑल्सो, द पर्सन हु हैज माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्टर्न अफ्रीका, कीनिया, युगांडा कैन ऑल्सो अप्लाई। एज लिमिट्स की अगर बात करें, जो लोग आईएमए के लिए अनमेरिड मेल कैंडिडेट 2 जनवरी से born not earlier than 2 January 1999 and later than 1 January 2004 are only eligible. 2 जनवरी 1999 से पहले ना हो और 1 जनवरी 2004 के बाद के ना हो, ये लोग एलिजिबल होंगे आईएमए के लिए। एंड फॉर नेवल एकेडमी इट इज 2 जनवरी 1999 टिल 1 जनवरी 2004, सेम है जी। एयरफोर्स 20 to 24 years as on 1 January 2023, born not earlier than 2 January 1999। याद रखिए ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। नोट, कैंडिडेट शुड बी बिलो 25 years of age, must be unmarried। नेक्स्ट है जी, अगर आप देखें क्या स्पेशल चीजें इस बार, और ओटीए के लिए भी आपको सभी को समझ आ चुका जी। फॉर ओटीए व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, women candidate or widows who have not remarried or issueless divorces
who have not remarried as eligible. They should have been born not earlier than 2nd January 1998 till not later than 1st January 2004. So who have yet to pass the degree will be eligible only if they are studying in the final year. ये भी बहुत लोगों का क्वेश्चन रहता है कि कौन सी एज चाहिए फॉर गेटिंग दिस थिंग, ये भी याद रखिएगा. फाइनल ईयर में जो अपेयरिंग है वो अपेयर हो सकते हैं इस पेपर में. एंड हु हैव येट टू क्वालिफाई द फाइनल ईयर डिग्री एग्जामिनेशन आर अलाउड टू अपेयर इन यूपीएससी एग्जामिनेशन. should note that if only a special concession given to them. They have to get the submit proof of the passing degree examination by prescribed date and not request for extending the date will be entertained. The candidates except female SC/ST candidates who are exempted from payment of fees are required to pay a fees of 200 on this SBA branch में इनको 200 रुपया पेमेंट देना पड़ेगा for examination. All the candidates who are belonging to female candidate are scheduled caste or scheduled tribe are not required to pay any fees. But for the general candidates or even OBC candidate, they are to pay the fees. And online लास्ट डेट आपको बता चुका हूं 11 जनवरी 2022 शाम के 6 बजे तक होगा जी. तो ये था जी मेन इंपॉर्टेंट चीज. स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन यू मस्ट बी नोइंग. रिटन एग्जाम है और इंटरव्यू फॉर इंटेलिजेंस एंड पर्सनैलिटी. जीएस का पेपर होगा 2 घंटे का. इंग्लिश का पेपर पहला होगा जी 100 मार्क्स का 2 घंटे का. देन जनरल नॉलेज पेपर सेम 100 मार्क्स एंड देन मैथमेटिक्स पेपर 100 मार्क्स. ऑल दीज 3 एग्जामिनेशंस ऑफ 100 मार्क्स. ये आईएमए के लिए, नेवल एकेडमी के लिए और एयरफोर्स के लिए. ओटीए के लिए सिर्फ जीएस और इंग्लिश है जी. सिलेबस आप सभी लोग चेक कर चुके हैं. आप अदरवाइज भी चेक कर सकते हैं. आई हैव गिवन इन द देयर इन वीडियो. इट्स ये था जी हमारा रिगार्डिंग दिस टाइम जो इन्होंने एलिजिबिलिटी रखी है. So if anybody want to understand how one should be preparing and how one should go for this 3-month strategy, one should target this exam, do join my Unacademy special class tonight at 9 p.m. where I will be discussing all the things, details, how one can easily achieve in the paper at this point of time. बिल्कुल जी अभी जिन्होंने तैयारी भी शुरू करनी है आप लोग बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं by joining our online classes on Unacademy platform, where you will have a comprehensive preparation for CDS plus your SSB interview also guidance is there available. तो जरूर ज्वाइन करिएगा. Unacademy पर सब्सक्राइब करिएगा. आज रात को फ्री स्पेशल क्लास है 9 बजे जिसका लिंक आपको यहां पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जी. So that's all for today. आई होप यू पीपल अंडरस्टूड व्हाट इज द एज क्राइटेरिया. सबसे इंपॉर्टेंट यही था इसमें देखना और क्या आप एलिजिबल है कि नहीं. ये सारी चीजें आपको क्लियर हो चुकी हैं. तो मिलते हैं रात को 9 बजे अनअकैडमी पर स्पेशल क्लास में विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास. इसमें डिस्क्रिप्शन में आपको वो लिंक मिल जाएगा जी. थैंक यू. जय हिंद.